Hello students, good morning all of you. Welcome to a tutorial of Vinayak Intermediate College Khasrata Vidya. I am Dharmendra Pandey. I will teach you mathematics class 10th. आज की इस वीडियो में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि अगर कोई दो रेखाएं दी गई हैं तो वो किस प्रकार की रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी होंगी, समांतर होंगी अथवा संपाती होंगी। उनके कंडीशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। दिया गया है, यदि दो रेखाएं a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 तथा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 ज्ञात है तो फर्स्ट कंडीशन, यदि a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। कहने का मतलब अगर a1 और a2 का अनुपात b1 और b2 के अनुपात के बराबर नहीं है तो इनका जो ग्राफीय निरूपण होता है उसमें हम ग्राफ जो बनेगा तो वहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। और बीजगणितीय निरूपण में क्या होगा, केवल इसका एक हल प्राप्त होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये कंडीशन कहीं हम लोगों को मिल रही है तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी और उनका केवल एक हल अर्थात अद्वितीय हल प्राप्त होगा। सेकंड नंबर कंडीशन है a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज इक्वल टू c1 अपान c2। अर्थात यदि तीनों का अनुपात आपस में बराबर हो जाए, a1 अपान a2 का अनुपात b1 अपान b2 के बराबर हो जाए और उसी का अनुपात c1 अपान c2 के बराबर हो जाए तो इस प्रकार की रेखाएं संपाती होंगी और अपरिमित रूप से इनके अनेक हल प्राप्त होते हैं। अगर इस तरीके का कहीं पर मिल रहा है कंडीशन जिसमें तीनों बराबर होगा, तीनों का अनुपात, तो इस प्रकार की रेखाएं संपाती होती हैं और इनके अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं। कभी कभी ये भी होता है कि तीसरी कंडीशन में कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2, इन दोनों का अनुपात बराबर होता है लेकिन c1 अपान c2 का अनुपात बराबर नहीं होता है। उस समय क्या होता है, रेखाएं समांतर होती हैं और उनका कोई हल नहीं प्राप्त होता है। हल इसलिए नहीं प्राप्त होगा क्योंकि समांतर रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर काटती नहीं हैं और अगर ऐसी रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर काटेंगी नहीं तो उनका कोई हल प्राप्त नहीं होगा। अगले वीडियो में हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के देखेंगे कि दोनों रेखाएं किस प्रकार की होती हैं। शेष अगले वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ वॉच यू।